महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले मुश्किल में फंसे आदित्य ठाकरे। चुनाव आयोग में आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। क्या जासूसी के केस में आदित्य पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में सिर्फ 4 दिन बाकी है और इससे पहले लगातार चुनाव आयोग में एक के बाद एक शिकायतों का अंबार लग रहा है। अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के बेटे और यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक गंभीर आरोप निकलकर सामने आया है और आरोप यह है कि आदित्य ठाकरे और उनके समर्थकों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जी हां, इस मामले में अब इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बड़ी जानकारी आदित्य ठाकरे को लेकर सामने आई है। खबर यह है कि दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आदित्य ठाकरे ने कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित कर सकते हैं आदित्य ठाकरे। ये गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। तो आदित्य ठाकरे का मामला भी अब चुनाव आयोग में पहुंच चुका है। शिकायतकर्ता का कहना यह है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के समर्थकों ने धोबी घाट इलाके की कई इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। तो मुंबई के धोबी घाट इलाके में ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है। जासूसी क्या आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, ये भी सवाल लगातार लोग जो है सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं और साथ ही साथ अब इलेक्शन कमीशन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आदित्य ठाकरे जो हैं वो वर्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कार्रवाई आदित्य ठाकरे पर होगी? क्या आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें अब इन चुनाव के बीच बढ़ने वाली हैं? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इस बीच खड़ा हो गया है। वहीं आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है और कहा है कि धमकाने वालों को सजा मिलेगी। ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने दपोली में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां पर वो दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश करने वालों को बर्फ की सिल्ली पर लेटाया जाएगा। वहीं पर एक तरफ आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बर्फ की सिल्ली पर लेटाएंगे, तो वहीं पर संजय राउत कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट तैयार है, 23 नवंबर के बाद कई लोगों को जेल भेजेंगे। तो वहीं पर वो जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह की राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव के लिए जो वोटिंग होनी है उसमें सिर्फ 4 दिन बाकी है। और इससे पहले जहां आज आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत पहुंची है, वहीं पर मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ भी जो है शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले मोदी और शाह के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। तो इस तरीके से अंबार जो है वो कहीं ना कहीं शिकायतों का फिलहाल इलेक्शन कमीशन में है। लेकिन सवाल ये है कि आचार संहिता जब लगी हुई है तो आदित्य ठाकरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आदित्य ठाकरे की चुनावी राह अब मुश्किल हो जाएगी? क्या चुनाव आयोग जो है उन पर कोई कड़ा एक्शन लेगा? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से सियासत गरमा गई है। और जहां तक बात आदित्य ठाकरे की है तो वो वर्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और इस बार जो ये मुकाबला है मुख्य रूप से आदित्य ठाकरे, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो मनसे के नेता हैं संदीप देशपांडे, उनके बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर ये त्रिकोणीय मुकाबला समझा जा रहा है। हालांकि मिलिंद देवड़ा की एक एएनआई से बातचीत करते हुए वीडियो सामने आई है, जिसमें मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीधे जो है मेरे कुर्सी पर बैठे और डिबेट करके 48 घंटे हो चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने अभी तक मेरी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है और ना ही इसका कोई जवाब दिया है। सुनिए मिलिंद देवड़ा ने क्या कुछ कहा है। It has been 48 hours since I invited Aditya to have a debate on what he has done for Worli, for Mumbai, for Maharashtra, what he intends to do. I've still not heard back from him, no response yet. Till then, I've kept this chair empty for him.
What is the issue you are talking about? There are many issues. In Worli, housing is a big issue. Mumbai, infrastructure is a big issue. And biggest issue, in my opinion, is that we have to finish the speed breaker politics. That is our biggest goal. Where you oppose everything for the sake of opposing, that is something we have to put an end to in Maharashtra. सर आज आपने आदित्य ठाकरे की तरफ से चैलेंज किया है 48 आवर्स दिन के, अब तक कोई सामने निकल के आंसर नहीं आया, कोई ठोस रिप्लाई नहीं आया आदित्य ठाकरे। हाँ, मैंने 2 दिन पहले आदित्य ठाकरे जी को एक चुनौती दिया, एक इनविटेशन दिया। मैंने उनको आमंत्रित किया कि आइए हम चर्चा करें कि आपने मुंबई, वर्ली, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए क्या किया, आपकी क्या विजन है, एमवीए की क्या विजन है, महाविकास आघाड़ी और वर्सेस महायुति की क्या विजन है। अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और आदित्य जी ने स्वयं कहा था कि जो कैंडिडेट डिबेट से भागते हैं वो डरे हुए हैं। तो इसलिए मैंने आज उनके लिए एक एम्प्टी कुर्सी रखा है। उनको मैं इनविटेशन दे रहा हूं कि आइए हम एक सकारात्मक डिबेट करें। कोई पर्सनल अटैक हमें नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पे हमें डिबेट करना चाहिए कि महाराष्ट्र को हम किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं। किन टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं? ऐसे बहुत से इश्यूज है, लोकल इश्यूज है, मुंबई से जुड़े हुए इश्यूज है, महाराष्ट्र से जुड़े हुए इश्यूज है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में इश्यूज होंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इश्यूज होंगे। जो भी इश्यूज है, ये कोई पर्सनल डिबेट नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, सकारात्मक डिबेट होना चाहिए। और क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि जब नतीजा आएगा किसको ज्यादा सीट मिलेगी, रियल शिवसेना और नकली शिवसेना को मिलकर? मुझे पूरा यकीन है कि रियल शिवसेना को ज्यादा सीट मिलेगा। थैंक यू। तो बता दें कि इस बार वर्ली का ये विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट से जैसा कि मैंने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन 2019 में आदित्य ठाकरे ही इस सीट से चुने गए थे और उन्होंने सुरेश मान्हे को हराया था। इस तरीके से ये जीत उन्होंने हासिल की थी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत पहुंच चुकी है, शिकायत दर्ज हो चुकी है। आदित्य ठाकरे अगर इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर इस तरीके से कुछ इलाकों में वो सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह गंभीर मामला उनके खिलाफ हो सकता है। इस पर एक्शन भी कड़ा हो सकता है। क्या कुछ एक्शन चुनाव आयोग आदित्य ठाकरे पर लेगा, क्या कुछ कार्रवाई उन पर होगी और किस तरीके से ये जो है इस पूरे मामले पर जानकारी निकलकर सामने आएगी, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल आदित्य ठाकरे के इस कारनामे पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे की जो सीट है जिससे वो मौजूदा वक्त में विधायक हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो मुकाबला वहां पर होने वाला है उसमें जीत किसकी होगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।